नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस विचारक को लेकर चर्चा करेंगे वह पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हें हम थॉमस एक्विनास के रूप में जानते हैं। थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी के महान और मध्य युग के सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ उनके बारे में यह भी कहा गया है कि वह राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अपने युग के सबसे बड़े अधिकारी विद्वान के रूप में समझे जाते थे। डॉक्टर वीपी वर्मा कहते हैं कि थॉमस एक्विनास एक महान धर्माचार्य, तेजस्वी दार्शनिक और मध्य युग की अतिशय प्रचंड विभूति थे। इसी प्रकार फॉस्टर का कहना था कि थॉमस एक्विनास संसार का महानतम दार्शनिक था, जिसने ईश्वर द्वारा प्रदत्त कानून और दैवीय कानून को शामिल कर अपने समन्वयवादी प्रयास से राजनीति और उसके दर्शन को एक नया रूप दिया। तो समग्र रूप से थॉमस एक्विनास मध्य युग का वह विचारक था जिसने कि एक एक ऐसा विचार हमारे सामने रखा जो कि पिछले पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं दिया। अब हम बात करेंगे थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों के बारे में। थॉमस एक्विनास का कानून संबंधी विचार एक महत्वपूर्ण विचार है और अन्य पिछले जितने विद्वानों, चाहे वो प्लेटो थे, अरस्तु थे या अन्य कोई विद्वान रहे हों, उन्होंने कानून को अनेक अर्थों में अवश्य प्रस्तुत किया हो, लेकिन एक्विनास ने उनके उनके बिल्कुल विपरीत एक नए रूप में कानून को अर्थ को हमारे सामने रखा है। सामान्य अर्थों में कानून से हम जो अर्थ समझते हैं वह एक्विनास के अनुसार नहीं बताया गया है, बल्कि इससे बिल्कुल विपरीत एक्विनास कहते हैं कि विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश कानून होता है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है और जो सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो इस प्रकार एक्विनास कहते हैं कि कानून जो है वो केवल मात्र लोगों को भयभीत करने का कार्य नहीं करता, न ही लोगों को दंड देने का कार्य करता है, बल्कि कानून तो वह होता है जो कि मनुष्य के विवेक यानी बुद्धि और आम जन के कल्याण के लिए किया जाता है। और एक तरह से कानून पर सामान्य जनता के हित का और उनके कल्याण का एक भार होता है, उससे ही प्रेरित होकर के कानून का रूप धारण होता है। और इस प्रकार से कानून एक व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है। अब कानून को लेकर के थॉमस एक्विनास ने यह माना है कि जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि कानून लोक कल्याण से प्रेरित है, सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित है। तो इसी से जोड़ते हुए यहाँ एक्विनास कहते हैं कि कानून की अगर हम मूल विशेषताओं की बात करें, उसकी मूल गुणों की बात करें, तो उसमें वो सबसे पहली बात कहते हैं कि कानून सार्वभौमिक होता है। यानी कानून के ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं होता, वह सार्वभौमिक है और सब पर समान रूप से लागू होता है। अगली बात कानून की विशेषताओं को लेकर एक्विनास कहते हैं कि कानून का पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। अर्थात कानून एक ऐसा आदेश है, एक जिसकी पालना करना सभी को जरूरी होता है। और तीसरी बात जो वो कहते हैं कानून के संदर्भ में कि कानून अपरिवर्तनशील है। यानी वह कहते हैं कि कानून एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि राजा भी अपने मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं करता। और अगर कानून न्याय के सिद्धांतों का या धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वह कानून नहीं है, वह कानून वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसका वह कानून का एक विकृत रूप कहलाता है। अगली विशेषता वह मानता है कि कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। यानी कानून जो हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं और उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते और उनका पालन करना हम सभी के लिए, प्राणियों के लिए अनिवार्य होता है। उस पर पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता का नियंत्रण होता है। कानून की अगली विशेषता के रूप में एक्विनास कहते हैं कि कानून अनुल्लंघनीय है। यानी वो कहते हैं कि आम जन यानी कोई सामान्य मनुष्य
तो उसका उल्लंघन कर ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ वो मुख्य बात कहते हैं कि इन कानूनों का पोप में भी उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। यानी पोप जो कि शासक के रूप में कार्य करे, जो कि एक बड़ा एक ऐसी शक्ति है जिसको महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन वह भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि इन कानूनों पर ईश्वरीय सत्ता का नियंत्रण होता है, ईश्वर का नियंत्रण होता है। अब हम चर्चा करेंगे कानून के प्रकारों के संदर्भ में। एक्विनास कहते हैं कि मूल रूप से 4 कानून हैं जो इस संसार में, सृष्टि में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम जिस कानून की चर्चा करेंगे वह कहलाता है शाश्वत कानून, यानी वह कानून जिसको कि एक्विनास ने माना है कि यह एक ईश्वरीय ज्ञान है, और यह कानून सृष्टि की यानी संसार की सभी वस्तुओं में निहित है, शामिल है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो शाश्वत कानून है ये प्रकृति और ब्रह्मांड पर यानी पूरे संसार पर नियंत्रण रखता है। मानव जो समाज हो, पशु हो, वनस्पति हो, वो सभी इसके नियंत्रण में हैं, इसके अधीन हैं। और ये जो शाश्वत कानून होते हैं ये ईश्वर में निहित हैं, उसके ईश्वर की इच्छा से चलते हैं, और उस कानून की अभिव्यक्ति के लिए ही यह पूरे विश्व में व्यापक होता है। तो इस प्रकार जो शाश्वत कानून हैं उनको मानते हुए एक्विनास कहता है कि ये पूर्ण रूप से ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं, और यह केवल व्यक्ति में नहीं बल्कि पशु, वनस्पति, समाज जो पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था है उसमें शामिल होते हैं, उसमें निहित होते हैं। अब दूसरा जो कानून का प्रकार है वह कहलाता है प्राकृतिक कानून। एक्विनास कहता है कि इन कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। यह सरल होते हैं और बोधगम्य होते हैं, यानी बहुत आसान है, और इन कानूनों की सहायता से मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये जो प्राकृतिक कानून होते हैं ये विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हैं, यानी उनमें समाये हुए हैं। साथ ही साथ ये जो प्राकृतिक कानून होते हैं ये अपरिवर्तनशील होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक भी होते हैं। तो ये प्राकृतिक कानून एक प्रकार से मनुष्य में निहित यानी मनुष्य में जो अंदर जो उसकी शक्ति है उस दैवी प्रेरणा से जुड़े होते हैं, और इन कानूनों के आधार पर ही मनुष्य खुद अपने कार्यों के भले और बुरे की जांच करके अपना कदम आगे बढ़ाता है, और एक ऐसी आदर्श व्यवस्था को स्थापित कर सकता है जिसमें इन कानूनों का पूर्ण रूप से व्यवहार में पालन किया जा सके। तो इस प्रकार से एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों की चर्चा हमारे सामने की है। अब हम बात करेंगे कानून के तीसरे रूप के बारे में, जिसको कि एक्विनास ने दैवीय कानून के रूप में बताया है। अब दैवीय कानून, जैसा कि हम इस पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि एक्विनास जो है वो ये मानता है कि कुछ कानून वो हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं, जो ईश्वर प्रदत्त हैं। तो इन दैवीय कानूनों के बारे में एक्विनास कहते हैं कि ये जो दैवीय कानून होते हैं ये इनका जो स्थान है वो प्राकृतिक कानूनों से तो निम्न है, यानी इनको हम प्राकृतिक कानूनों से ऊपर नहीं मान सकते, लेकिन ये कानून ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। यानी वो कहते हैं कि उपहार किस रूप में, वो मानते हैं कि ये जो दैवीय कानून होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं। तो उसको स्पष्ट करते हुए वो बोलते हैं कि ये जो दैवीय कानून होते हैं ये बाइबल के पुराने और नए धर्म नियमों में प्रतिपादित की गई जो देववाणियाँ हैं और जो ईश्वरीय व्यवस्था है उनमें समाये हुए हैं। अर्थात कि बाइबल के जो धर्म नियम हैं उनमें जो ईश्वर द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनमें कहीं ना कहीं इन दैवीय कानूनों की झलक हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो कानून होते हैं ये हर इंसान में, यानी जो संसार में जो जीव है, जो इस संसार में रह रहा है, हर जीव में, हर मनुष्य में जो बुराइयां या जो कमियां पैदा हो जाती हैं उन बुराइयों या कमियों को दूर करते हैं, और साथ ही साथ ये मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। इस प्रकार
एक्विनास ने दैवीय कानूनों को ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा अनुपम भेंट, एक ऐसे अनुपम उपहार के रूप में हमारे सामने रखा है, जो कि मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ उसके इस आध्यात्मिक पक्ष को नियंत्रित भी करते हैं और मजबूत भी बनाते हैं। और इनके आधार पर मनुष्य अपने अपने जो आध्यात्मिक जीवन को और अधिक मजबूत और अधिक ताकतवर बना सकता है। कानून का अगला जो और आखिरी जो चौथा रूप हमारे सामने एक्विनास ने प्रस्तुत किया है, उसे मानवीय कानून का नाम दिया गया है। अब ये जो कानून है, यहाँ एक्विनास स्पष्ट करता है कि ये मानवीय कानून होते हैं, सबसे निम्न श्रेणी के कानून होते हैं। अर्थात ये जो कानून हैं, एक प्रकार से मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दंड व्यवस्था है, यानी एक प्रकार के दंड व्यवस्था के रूप में इन मानवीय कानूनों को समाज में अपनाया गया है। और साथ ही साथ चूंकि ये निम्न श्रेणी के कानून है, इसलिए इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है, लेकिन यहाँ एक्विनास ये जरूर कहता है कि ये जो कानून है ये बहुत अनिवार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन मानवीय कानूनों के डर से ही समाज में शांति बनी रहती है। यदि ये कानून ना हो तो मनुष्य जो है उदंडी भी हो सकता है। साथ ही साथ एक्विनास यह भी कहता है कि इन कानूनों का जो निर्माण होता है वो मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, यानी अपने विवेक का प्रयोग करके वो इन कानूनों का निर्माण करता है। लेकिन ये जो है कानून जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं, उसके पूरक होते हैं, यानी वो एक तरह से उसके साथ जुड़े होते हैं। और ये जो कानून हैं वो केवल इस मानव जगत पर ही लागू होते हैं, ये अन्य किसी दैवीय जगत या किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि इस मानवीय संसार, इस मानवीय जगत पर ही लागू होते हैं। और साथ ही साथ ये समाज या समुदाय के सामान्य हितों को पूरा करने का एक साधन भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्विनास ने कानूनों की चर्चा की है, उसमें शाश्वत, प्राकृतिक, दैवीय और मानवीय कानूनों के स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह बताया है कि ये जो कानून हैं ये कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, प्राकृतिक कानून के रूप में भी हमारे सामने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष इन कानूनों का माना है वो मानवीय कानून को लेकर माना है, क्योंकि इन मानवीय कानूनों के आधार पर ही यह जो सांसारिक व्यवस्था है, यह जो मानव जगत है वो संचालित होता है और इसी से लोगों का कल्याण होता है। समुदाय के सामान्य हितों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इस कानून पर होती है। तो इस प्रकार कानूनों के अलग अलग रूपों को हमारे सामने स्पष्ट करते हुए उनके स्वरूप और उनके उनके महत्व को हमें एक्विनास द्वारा समझाया गया है। अब हम बात करेंगे अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, अगर हम थॉमस एक्विनास की बात करें तो थॉमस एक्विनास ने अपने कानून संबंधी विचारों के द्वारा एक नई सोच पूरी विचार जगत में रखी। और अगर हम यह कहें कि एक्विनास ने यूनानी विचारकों के अनुरूप राज्य की आवश्यकता महसूस की और उन आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा किया जाए, किस तरह से लोगों के कल्याण की बात सोची जाए, साथ ही साथ इस बात को महसूस भी किया एक्विनास ने कि अगर हम मनुष्य की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहते हैं तो हमें एक संस्था की आवश्यकता होती है, और वह संस्था क्या है? राज्य। और वो कहते हैं कि जब राज्य स्थापित होगा, राज्य का निर्माण होगा, तो उस राज्य में कानून की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो उसके लिए वे कहते हैं कि एक राज्य में मनुष्य की क्षमताओं, उसकी योग्यताओं और उसके हितों को पूरा करने के लिए और उनको विकसित करने के लिए हमें राज्य चूंकि जरूरी है, इसलिए कानून अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक ऐसी कड़ी है, एक जिनको कि हम वास्तव में अगर व्यवहार में लागू करें तभी जाकर के ही हम मनुष्य का पूर्ण विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य को वही कानून बनाने चाहिए जो कि प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल हों, यानी ईश्वर या दैवीय जो शक्ति जो कानून हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह भी शामिल होने चाहिए। किन कानूनों में? जो कि राज्य द्वारा निर्मित किए जाएं। तो इस प्रकार से थॉमस एक्विनास ने हमारे सामने कानून संबंधी विचारों को रखा, कानून के अर्थ,
कानून की विशेषताओं और कानून के प्रकारों के साथ हमें विस्तृत रूप से कानून के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने कानून की चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम एक अन्य विचार के साथ आपके साथ पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।